हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेलेक्ट ऑल और डीसेलेक्ट ऑल वाला फंक्शनैलिटी हम लोग अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में ऐड कर सके। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 10 डेटा है, हमारे पास 10 रो है। अगर मैं चाहूँ तो किसी एक पे क्लिक करता हूँ, जैसे आदर्श पे, तो आप लोग देख सकते हैं एक आइटम हमारा सिलेक्टेड यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद फिर मैं अगर विनय पे भी क्लिक करूँ तो विनय का जो दूसरा एक आइटम हम लोगों ने क्लिक किया है, तो यहाँ पे दूसरा आइटम भी सिलेक्टेड हो चुका है। अब अगर मैं प्रेम पे जाऊँ तो प्रेम को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे थर्ड आइटम सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर अगर मैं विकास पे जाऊँ तो विकास का हमारे पास चार आइटम टोटल हम लोगों ने सिलेक्ट किया और यहाँ पे चार आइटम हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर अब अगर हम लोग चाहें कि जो जो सिलेक्ट किए हैं उन सबको सबको डी सेलेक्ट ऑल कर दें, तो अगर हम लोग यहाँ पे डी सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही मैंने डी सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा सारा डीसेलेक्ट ऑल हो गया। तो कोई भी अब जो पहले से सिलेक्टेड था वो अब नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल वाला फंक्शनलिटी आपको दिखाना चाहूंगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा सारे डेटा हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे और हमारे पास 10 आइटम सिलेक्टेड यहाँ पे लिखा होगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सारे आइटम्स एक बार क्लिक हो गए और उसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा आ रहा है 10 आइटम सिलेक्टेड। अब अगर मैं चाहूँ किसी एक को डीसेलेक्ट करूंगा तो देखिए हमारे पास अब 9 आइटम सिलेक्टेड हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हरदीप का डीसेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर बस 8 आइटम सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं फिर से शुभम वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो 7 आइटम सिलेक्टेड। अब अगर मैं फिर से शुभम को ऑन कर रहा हूँ तो देखिए 8 आइटम सिलेक्टेड। तो इस तरह से हम लोग ये चीज बनाएंगे, बनाना सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं उससे पहले अपने बेसिक कोड कोड स्ट्रक्चर पे। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं रिएक्ट का बेसिक कोड स्ट्रक्चर हम लोग का, मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग अभी क्या क्या फिलहाल है, हमारा क्या क्या फिलहाल है। ये देखिए हम लोग एक कंपोनेंट बनाए सेलेक्ट ऑल डिसेलेक्ट ऑल करके, और उसके अंदर हम लोग सिंपल सा एक JSX को कंपोनेंट JSX का फॉर्म बनाया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि डिव ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल है और ऑप्शन डी सेलेक्ट ऑल है। उसके बाद फिर जीरो आइटम सिलेक्टेड, ये अभी हमारा स्टैटिक है। हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में इसी पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कहाँ यहाँ पे डायनेमिक कैसे डाले। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, एक ब्लॉक बना करके यहाँ पे जेसन डेटा, तो हम लोग यहाँ पे जेसन डेटा, अगर मान लिया आपका बैकएंड से डेटा आ रहा है तो बैकएंड से आप लोग फेच करेंगे। अदरवाइज मेरा जो जेसन डेटा आप लोग देख सकते हैं, जेसन डेटा में हम लोग यहाँ पे डेटा के अंदर एक डेटा एक अरे है हमारा और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अरे, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके अंदर हम लोग क्या करें, नेम शो सेव करा रहे हैं, मोबाइल नंबर सेव करा रहे हैं और एड्रेस। तो इस तरह से हम लोग के पास 10 डेटा है। ठीक है, तो इस जेसन डेटा में हम लोग के पास 10 डेटा है। तो मैं फिर से यहाँ पे वापस चलता हूँ सेलेक्ट ऑल डिसेलेक्ट ऑल कंपोनेंट में। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, इस जेसन फॉर्म को, जेसन फाइल को हम लोग इंपोर्ट करा लिए हैं पाथ दे करके। और उसके बाद हम लोग क्या करें, जेसन डेटा डॉट डेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा में स्टोर है अरे, तो अरे हमारा डेटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जेसन डेटा डॉट अरे डॉट मैप, उसमें मैप लगा करके हम लोग सिर्फ रेंडर कराए हैं। और ये हम लोग क्या के रिटर्न कराया है, रो। तो आप लोग रो भी देखिए, रो में हम लोग क्या कराया, आइटम, तो जो पार्टिकुलर टाइम पे लूप चल रहा है तो हमारे पास जो आइटम होगा तो इसके अंदर हम लोग पास कराया। तो ये हमारा रो देख लीजिए, सिंपल सा रो है, रो कंपोनेंट है। इसके अंदर हम लोग क्या करा रहे हैं, रो है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स है, फिर एक कॉलम वन है जिसमें कॉलम है और आइटम डॉट नेम है। उसके बाद फिर आइटम डॉट मोबाइल नंबर और आइटम डॉट एड्रेस, और आइटम को हम लोग यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग करके हम लोग रिसीव कर रहे हैं इस कंपोनेंट में। तो बस फिलहाल इतना ही है। अब अगर हम लोग आपको दिखा अगर अब अगर मैं आपको दिखाऊं हमारा, तो ये देखिए ये हमारा फंक्शन, ये हमारा जो यूआई है वो है इस तरह से। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा यूआई है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, बस जब मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देखिए हमारा जीरो आइटम सिलेक्टेड, और सिलेक्ट ऑल पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, डी सिलेक्ट ऑल पे भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं। तो हम लोग एकदम स्टार्ट स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग को एक यूज स्टेट हुक्स का यूज करके एक एरे अपना जो है उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेते हैं रिएक्ट के लाइब्रेरी से, यूज स्टेट। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड आइटम, और यहाँ पे हमें सेट सेलेक्टेड आइटम, और ये हमें यहाँ पे यूज स्टेट, और इनिशियली वैल्यू हम लोग इसका एरे दे देंगे। तो हम लोग जो भी सिलेक्टेड आइटम होंगे उसको हम लोग एरे में स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियली जो ये एरे उसका आइटम उसका जो है वो एम्प्टी एरे स्टोर कराए हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो अब आप देख रहे हैं जीरो, तो मैं यहाँ पे इसको डायनेमिक करता हूँ कि जितना भी आइटम हमारे पास आगे जो हम लोग आगे फंक्शन बनाने वाले हैं, तो उसमें अगर हम लोग ऐड करें या डिलीट करें उसमें से कोई भी पर्टिकुलर आइटम, तो वो हमारे यहाँ पे डेटा जो है हमारा रेंडर करे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करूँगा सेलेक्टेड आइटम डॉट लेंथ,
LENGTH सेलेक्टेड आइटम डॉट लेंथ। तो अब देखिए अभी हमारा जो एरे है उसका कोई भी आइटम नहीं है, तो अभी यहाँ पे जीरो दिखाएगा। तो अगर मैं यूआई पे लेके चलूँ तो आपको देखिए यहाँ पे जीरो आइटम सेलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, तो अब मैं चलता हूँ अपने रिएक्ट के फाइल पे। तो आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमको पहले यहाँ पे टारगेट करना है ऑन क्लिक। तो देखिए, जैसे ही मैं इस रो पे क्लिक करूँ, जैसे ही मैं इस रो पे क्लिक करूँ, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला रो का जो डेटा है हमारा वो एरे में स्टोर हो जाए, उस एरे में स्टोर हो जाए, फिर हम लोग बाद में इसको चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे कि कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंडल क्लिक ऑन रो, हैंडल क्लिक रो, ठीक है। तो ये क्या करें, जब भी हम रो पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, इस ये फंक्शन रिसीव करेगा इंडेक्स। अभी हम लोग इंडेक्स को स्टोर करा रहे हैं, उस एरे में सिर्फ इंडेक्स को स्टोर करा रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो उस एरे में ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकते हैं, जो आइटम आपका आ रहा है बैकएंड में, तो वो उस आइटम को भी स्टोर करा सकते हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ इंडेक्स को स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि मान लिया अगर हम लोग क्लिक करेंगे उस पर, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ कि ये जो सिलेक्टेड आइटम्स है, इफ सिलेक्टेड आइटम्स डॉट इंक्लूड्स ये इंडेक्स। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास सिलेक्टेड आइटम में जो ये जो एरे है उसके अंदर हमारे पास इंडेक्स में ये स्टोर है, अगर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब क्या कि हमें इसमें से हटाना है। क्योंकि अगर आप लोग क्लिक करेंगे दोबारा, जैसे एक बार क्लिक करें तो वो चेक बॉक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा आप लोग क्लिक करें तो वो अनचेक बॉक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि सेलेक्ट आइटम में हमारे पास अगर इंक्लूड करता है, तो फिर हमको क्या करना है, उससे हटाना है। मतलब अगर वो ऑलरेडी लिस्ट में है तो हमको उस लिस्ट से हटाना है, अदरवाइज अगर नहीं है तो हमको उस लिस्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग पहले एल्स कंडीशन यहाँ लगाएंगे। तो एल्स कंडीशन में क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा कि सिलेक्टेड आइटम डॉट इंक्लूड, मतलब ये इंडेक्स जो है आइटम में नहीं है, सिलेक्टेड आइटम में नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सेट सिलेक्टेड आइटम में हम लोग क्या करेंगे, इस पहले तो सिलेक्टेड आइटम को इनिशियली सारे स्टोर कराएंगे, उसके बाद फिर जो इंडेक्स आ रहा है उसको इंडेक्स को इस एरे में पुश कर देंगे। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो अगर नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये इंडेक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे चलने के बाद हम लोग को क्या करना है, चेक तो कर लिया है कि हमारे, हाँ चलो अब इंडेक्स है, तो अब हमको क्या करना है, सिंपल से इस एरे से हटा देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट न्यू ARR इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड आइटम डॉट फिल्टर, फिल्टर मेथड लगा के उस आइटम को हटाएंगे। आइटम इज इक्वल टू एरोबैक फंक्शन होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम डज नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिलेक्टेड आइटम क्या देगा, इंडेक्स, जो भी हम लोग स्टोर कराएंगे इंडेक्स। तो ये क्या करें, जब हम लोग फिल्टर करेंगे लूप चलेगा तो एक एक करके इंडेक्स आएगा, जैसे 0 1 2 3। तो जो इंडेक्स हम लोग यहाँ पे इसमें भेजेंगे तो चेक करेगा क्या मेरा जीरो इंडेक्स जीरो के इक्वल है कि नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये फॉल्स होगा। तो ये क्या करेगा कि जीरो को इंक्लूड नहीं करेगा। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पर से इसको बंद करूँ, अब फिर यहाँ पे आकर के मैं क्या करता हूँ कि सेट सेलेक्टेड आइटम, तो जो हमारा जो सिलेक्टेड आइटम है उसमें हम लोग न्यू एरे स्टोर करा देंगे, ठीक है। ओके वेट, न्यू एरे, न्यू ARR को हम लोग स्टोर करा देंगे। तो इससे क्या होगा हमारा कि ये जो है सिलेक्टेड आइटम जो इस सिलेक्टेड आइटम एरे में होगा, सिलेक्टेड आइटम एरे में वो हम लोग का यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा वो पार्टिकुलर इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब हम लोग इतना करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, तो हम लोग को क्या करना है, ये पार्टिकुलर रो पे क्लिक करने के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, इसमें हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये इंडेक्स हम लोग का आ रहा है। जब हम लोग लूप लगा के डेटा के जो जेसन डेटा हम लोग यहाँ पे मैप लगा के जो लूप लगा रहे हैं, तो उसमें एक तो पहला एट्रीब्यूट आएगा हमारे पास आइटम, और दूसरा एट्रीब्यूट होता है इंडेक्स। तो हम लोग को इस इंडेक्स का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स एक प्रॉप्स भेजेंगे इस रो कंपोनेंट में, और उसका हम लोग वैल्यू देंगे IND। ये IND ये वाला जो इंडेक्स होगा, तो पहली बार रो चलेगा तो जीरो जाएगा, वन आ जाएगा, फिर उसके बाद टू जाएगा, फिर उसके बाद थ्री जाएगा। तो इंडेक्स इज इक्वल टू ये दे देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम लोग पास करते हैं इसमें, यहाँ जाएंगे और इस हैंडल क्लिक रो में हम लोग इस पूरे फंक्शन को एज अ प्रॉप्स पास करेंगे रो कंपोनेंट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को रो कंपोनेंट के अंदर जाके जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उस फंक्शन को कॉल करना है। तो इस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रो पे चलता हूँ,
रो पे देखिए, रो पे हम लोग क्या करें, आइटम इंडेक्स और हैंडल क्लिक रो। तो हम लोग रो पे क्या करते हैं, आइटम तो यहाँ पे ऑलरेडी था मेरा, उसके बाद फिर हम लोग इंडेक्स को लेते हैं और हैंडल क्लिक रो। तो इस तरह से हम लोग अचीव करते हैं प्रॉप से डेटा को अपने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में। तो यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए, हम लोग यहाँ पे इस पार्टिकुलर रो पे ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट हैंडलिंग कॉल करेंगे, ऑन क्लिक उस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल क्लिक रो। हैंडल क्लिक रो करके एक फंक्शन बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे उस फंक्शन को। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक रो। उसके बाद फिर हम लोग इस फंक्शन को बनाएंगे, एरो बैक फंक्शन होगा हमारा। और ये जो हैंडल क्लिक रो है, ये वाला जो हैंडल क्लिक रो, अच्छा ये नेम सेम हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईच, ई ए सी एच, ईच नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं ई ए सी एच, ठीक है, ईच नाम दे दिया। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इस फंक्शन में जाएंगे, तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, मैं यहाँ पे जाऊंगा, हैंडल क्लिक रो जाऊंगा, और जो इंडेक्स हम लोग यहाँ पे अचीव कर रहे हैं एज अ प्रॉप्स, इसमें हम लोग पास कर देंगे इंडेक्स। तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग इस पार्टिकुलर रो को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये वाला फंक्शन चलेगा, हैंडल क्लिक रो ईच। अब उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडल क्लिक रो, ये जो हम लोग पेरेंट कंपोनेंट में फंक्शन बनाया है, उसमें हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, इंडेक्स, जो इस इंडेक्स में आ रहा है। तो देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट में लेकर चलूँ, तो हैंडल क्लिक रो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये इंडेक्स वो होगा जो हम लोग चिल्ड्रन कंपोनेंट से भेज रहे हैं, तो वो इंडेक्स चेक करेगा चलो है या नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग चेक करेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे से चेक करेंगे, एक और प्रॉप्स भेजेंगे कि चेक करके, सी एच ई सी के, ओके, सी एच ई सी के इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि, आप लोग को देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स का एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड। मैं अगर आपको दिखाऊं, तो हम लोग रो पे चले और यहाँ पे होता है चेक्ड, सी एच ई सी के। तो जो इसका वैल्यू होगा, चेक्ड इज इक्वल टू, अगर ट्रू होगा तो ये चेक्ड होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, हमको यहाँ पे डायनेमिक रखना है। तो यहाँ पे जाकर के मैं अभी फिलहाल डी सेलेक्ट ऑल में एक प्रॉप्स भेजता हूँ, सी एच ई सी के करके। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा, यहीं पर मैं चेक करता हूँ कि क्या ये जो हमारे पास सिलेक्टेड आइटम्स है, सिलेक्टेड आइटम डॉट इंक्लूड्स, और ये इंडेक्स आई एन डी, ये वाला इंडेक्स, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे आई एन डी लिख रहा हूँ। तो ये वाला इंडेक्स जो है हमारा, जो पार्टिकुलर टाइम रो चल वाला है इंडेक्स, क्या वो सिलेक्टेड आइटम में है या नहीं, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हैं, तो हम लोग रो में जाएंगे और यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग करके हम लोग यहाँ पे चेक को पहले तो लेंगे, उसके बाद फिर चेक इज इक्वल टू, ये वाला चेक वैल्यू दे देंगे, सी एच ई सी के। देखिए मैंने जानबूझ के स्पेलिंग अलग अलग रखा है। तो चेक इज इक्वल टू चेक रख दिया मैंने। तो अब ये क्या करेगा, जो भी हमारा यहाँ पे से सबसे पहले चेक करेगा कि क्या हमारे पास ये सिलेक्टेड आइटम वाला जो एरे है, उसमें हमारा ये इंडेक्स ऑलरेडी है या नहीं है। अगर होगा तभी ना हमको वो टिक मार्क दिखाना है, अदरवाइज नहीं दिखाना है। तो ये अगर होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो अगर नहीं होगा तो हमें वहां पे अनचेक रहेगा। तो ये लॉजिक है। तो मैं इसको अभी सेव करता हूँ। अब चलते हैं अपने यूआई पे। तो देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास वन आइटम सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद फिर विकास, दूसरे को मैंने क्लिक किया तो टू आइटम सिलेक्टेड। अब देखिए ये वाला फंक्शन चला, क्योंकि अभी हमारे पास वो एरे में नहीं था, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला हमारे पास हैंडल क्लिक रो में इंडेक्स आया 0 1 0 1, मान ली चलिए 0, पहली बार में हम लोग 0 दबाए। तो यहाँ पे चेक किया, सिलेक्टेड आइटम डॉट इंक्लूड इंडेक्स, नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या किया कि सिलेक्टेड आइटम में इंडेक्स को पुश कर दिया, मतलब अब हमारे पास सिलेक्टेड आइटम में 0 आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जाएंगे और इसी रो को क्लिक करेंगे। तो इसका इंडेक्स कितना है, 0 1 2। देखिए 2 को मैंने क्लिक किया, तो 2 को हट गया अभी है। तो यहाँ पे हमारे पास काउंट भी रिड्यूस हो गया। तो अब देखिए, अब क्या होगा यहाँ पे कि टू टू तो हमारे पास था, तो सिलेक्टेड आइटम डॉट इंक्लूड टू, ये वाला फंक्शन चला। तो इसके अंदर कमांड गया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टू को हटा रहे हैं, बस फिल्टर कर रहे हैं उस एरे से, और फिर उसके बाद न्यू एरे सेट कर रहे हैं अपने सिलेक्टेड आइटम में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये देखिए, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, 4 आइटम हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैं फिर से हरदीप पे क्लिक करूंगा और इसको अनसिलेक्ट कर दूंगा, तो देखिए हमारे पास 3 आइटम्स हो गए। फिर से मैं आदर्श को क्लिक करूंगा तो हमारे पास 2 आइटम्स हो गए। मैं फिर से अगर आदर्श को क्लिक करूँ तो अब हमारे पास 3 आइटम चेक हो गया, ठीक है। ये वाला फंक्शनलिटी हो गया। अब हम लोग सेलेक्ट ऑल और डी सेलेक्ट ऑल वाला, कि अगर हम लोग सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें तो हमारे पास सारा सारा जो बटन है, वो सारा जो चेक बॉक्स है वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और डी सेलेक्ट ऑल करें तो हमारे पास जो सारा बटन जो चेक्ड होगा, जो भी चेक्ड होगा, वो अनचेक्ड हो जाए। तो चलिए वो वाला फंक्शन करते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट सेलेक्ट
ऑल। तो सेलेक्ट ऑल करके एक एरो बैक फंक्शन हम लोग बनाएंगे और उसको ऑन क्लिक ऑफ सिलेक्ट बॉल सिलेक्ट ऑल पे क्लिक मतलब इवेंट हैंडलिंग कराएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से लॉजिक समझिए। जैसे ही सिलेक्ट ऑल करेगा, ये जैसे ही सिलेक्ट ऑल करेगा तो हम लोग क्या चाहेंगे, सारा सिलेक्ट हो जाए। सारा सिलेक्ट हो जाए मतलब क्या, कि सारा सिलेक्ट ऑल वाले जो एरे है हमारा, वो सारा जो है इंडेक्स पुश हो जाए, ऑलरेडी पुश कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल सा इस सारे इंडेक्स को उस एरे में पुश कर देंगे। तो हम लोग चलिए यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट या नहीं तो यहाँ लेट ए आर आर इज इक्वल टू एम्प्टी अरे लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जेसन डेटा डॉट डेटा, क्योंकि डेटा में आएगा हमारा, डॉट मैप करेंगे और इसमें आइटम आएगा, आइटम और आई एन डी इंडेक्स आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें लूपिंग करेंगे, मतलब इसमें रेंडरिंग करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि हम ए आर आर डॉट पुश, ठीक है, ए आर आर डॉट पुश कर देंगे और हमारा इंडेक्स, तो जो भी हमारा इंडेक्स होगा, जितना भी आइटम होगा हमारा, धीरे धीरे पहले बस 0 1 2 3 4 5, मतलब जितना डेटा हमारे पास होगा सारे का इंडेक्स हमारा पुश कर देगा। उसके बाद फिर हम लोग का फाइनली एरे जो आएगा, एरे में सारा डेटा सारा इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सेट सेलेक्टेड आइटम में हम लोग ये वाला एरे स्टोर करा देंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब सिलेक्ट ऑल फंक्शन को हम लोग यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो डिव है, पर्टिकुलर डिव क्लास नेम ऑप्शन सिलेक्ट ऑल, तो इसमें ऑन क्लिक फंक्शन हम लोग लगाएंगे। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट ऑल फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे। तो अब मैं जैसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब चले अपने यूआई पे। तो जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया सारा सेलेक्ट हो गया। अब देखिए जैसे मैं अब हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, तो हमारे पास 8 आइटम्स हो गया। इसको हटा रहा हूँ, 7 आइटम्स, इसको ऐड कर रहा हूँ, 8 आइटम्स। तो मैं फिर से इसको सेलेक्ट ऑल पे कर रहा हूँ, तो ये फिर से सारे को सेलेक्ट कर रहा है। अब आता है डी सेलेक्ट ऑल के बारे में। तो डी सेलेक्ट ऑल का आप लोग लॉजिक समझ लिए, खुद से आप लोग बताइएगा कि डी सेलेक्ट ऑल पे क्या करना है। जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कोई भी हमारा कोई भी हमारा रो का जो इंडेक्स है उस एरे में स्टोर रहे ही ना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट डी सेलेक्ट ऑल, हैरो बैक फंक्शन ये भी रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट सेलेक्टेड आइटम इज इक्वल टू एम्प्टी अरे। बस सिंपल सा उस आइटम उस ये जो हमारा जो स्टोर करा रहे हैं हम लोग वेरिएबल में, यूज स्टेट का यूज करके, तो सिलेक्टेड आइटम को हम लोग एक एम्प्टी अरे स्टोर करा देंगे। तो अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जो डीसेलेक्ट वाला बॉक्स है उसमें हम लोग ऑन क्लिक इवेंट हैंडलिंग लगाएंगे, ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम लोग डी सेलेक्ट ऑल और ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा तो देखिए, जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए सारा आइटम्स हमारा जो भी सिलेक्टेड था वो डी सेलेक्ट हो गया और हमारे पास 0 आइटम सिलेक्टेड है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया है आज के वीडियो में इस टॉपिक से। तो मेरा ख्याल से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगर आप लोग अगर इसमें इंडेक्स की जगह पे अगर आइटम को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप लोग आइटम भी स्टोर करा सकते हैं लॉन्ग विथ इंडेक्स। तो इस तरह से होगा। तो अगर आप लोग को किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लाते हैं और लाइव क्लास चलता है हमारा डीएसए का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।